आप ही शॉप पे हाँ जी। सिर्फ सिगरेट लेने के लिए वो आते थे? वो मेरे से 10 ईयर बड़े हैं। वाह, 10 years, हाँ जी। amazing. नाइस। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, मतलब कि आपने सिगरेट मतलब फ्री में हाँ देती थी फिर एंड आपका हाँ क्रश हो फिर गया, मुझे आपको वो अच्छे हाँ लगने जी। लगे? हाँ। हाँ जी। फिर मैंने देना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मेरे घर से टिफिन जाता था उनके लिए, लंच बन के। फिर हम लंच में उनको लेटर लिख के देते थे। मतलब आपके घर से उनके लिए क्यों लंच जाता था, मतलब कि वो हॉस्टल में रहते? एक्चुअली वो नहीं, वो रूम पे रेंट पे रहते थे, तो वो बोल रखे थे दुकान पे कि आप है ना मेरे लिए मैगी बना दिया करना। तो हमने कहा नहीं, मैगी नहीं बनाते, अगर आप ना घर का खाना खाना है तो हम आपके लिए घर का दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक जने के लिए देने के लिए क्या प्रॉब्लम है, हो सकती है नहीं। और तो उस समय वो उनके लिए हैंडीकैप्ड थे क्या उस समय? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो अच्छा बचपन अच्छा से ही हैंडीकैप थे। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा अच्छा, वाह। तो मतलब वो आपके हस्बैंड प्रॉपर कहाँ से थे? मेरे हस्बैंड प्रॉपर तो मेरठ से हैं। अच्छा और अच्छा अच्छा। हाँ जी, अभी फिलहाल गुड़गांव रह रहे हैं। लेकिन हमारी स्टोरी जो थी वो दिल्ली में स्टार्ट हुई थी, क्योंकि मैं दिल्ली से थी। ओ वाह, मतलब तो हाँ आप जी। टिफिन के अंदर लव लेटर, मतलब लव लेटर इन द सेंस के आपने लव लेटर के भाई आपने ये लिखा होगा ना कि भाई मुझे आप पसंद हो, ये वो, मतलब हाँ किसने जी। किसने किसने पहले किसको प्रपोज किया था? हाँ, मैंने ही कर दिया था। ओह, क्योंकि उनको शर्म आती थी ना बोलने में, कि मैं तो ऐसा लड़का हूँ तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, नहीं। इसलिए फिर मैंने ही बोल दिया कि आप मुझसे शादी करोगे। वाह। वाह, हाँ जी। अमेजिंग, मजा आ गया। फिर अच्छा, उसके तो बाद जब मतलब उसके बाद, हाँ हाँ, बोलो बोलो, आप बोलो। हाँ बताइए, पूछिए, आप पूछिए पहले। हाँ, तो मतलब जब आपने, जब मतलब वो टिफिन की शुरुआत हुई उस टाइम पे आपने प्रपोज किया कि उसके बाद टिफिन सर्विस के बाद आपने प्रपोज किया? मैंने टिफिन सर्विस के बाद प्रपोज किया था। हाँ। उन्होंने एक शॉप खोली थी। मेरी शॉप जो थी वो छोटी थी। हम्म। तो उन्होंने मेरे लिए एक बड़ी शॉप खोली। उन्होंने बोला कि तुम जॉब मत करो। मैं जॉब ढूंढ रही थी उस टाइम पे। तो उन्होंने हम्म। बोला तुम जॉब मत करो, मैं शॉप ओपन करा देता हूँ तुम्हारे लिए, तुम शॉप पे बैठना। तो फिर उन्होंने मेरे लिए शॉप ओपन करी थी, फिर मैं वहां बैठती थी। उसके बाद मैंने उनको प्रपोज किया था। वाह, अच्छा, तो आपने प्रपोज किया, हाँ जी। उन्होंने आपको हाँ बोल दी, तो हाँ फिर जी। आपने जैसे बताया कि भाई उनको मतलब बॉडीज के कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो हाँ आपके जी। फैमिली वालों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया उस बात को लेकर? हाँ, उठाया ना, तभी तो सबने मना कर दिया कि शादी नहीं कर, हम नहीं कर सकते, हमारी लड़की के लिए और लड़के बहुत हैं, नहीं कर सकता, मना कर दिया था, साफ मना कर दिया था। फिर लेकिन पर क्या कर सकते हैं, मुझे साथ देना था, छोड़ना थोड़ी ना था। भाई हमेशा मैं वाह। बोलता हूँ भाई, हमेशा ये बात याद रखना, जितने भी व्यूअर्स बैठे हुए हैं, भाई जिसको साथ रहना है ना, साला हाँ, वो रहेगी। कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी, मतलब दुनिया उधर से इधर हो जाएगी, वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। और हाँ जिसको जी। जिसको छोड़ के ही जाना है, भाई उसके लिए सिर्फ है ना एक ही बहाना इनफ होता है छोड़ के जाने के लिए, सिर्फ एक बहाना। हाँ जी। हाँ जी। वो आपकी अच्छाइयों में भी आपकी खामियां ढूंढ लेंगे हाँ। पनोड़ी भाई, जब वो आपको छोड़ना जाएंगे। यस। जी। हाँ जी। ठीक है, तो बिल्कुल। भाई साथ रहने के लिए सिर्फ एक बहाना चाहिए, लेकिन साला जुदा होने के लिए तो है ना, लोगों के पास हजारों बहाने होते हैं। बिल्कुल, जुदा होने के लिए बहाने बना देते हैं वो, जाना तो होता फिर है क्या है, उन्हें जैसे क्योंकि। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब आपके घर वालों ने मना कर दिया, आपने उनसे शादी किया, तो आप भाग के शादी की, लव मैरिज की, ऐसा कुछ? नहीं, भाग के तो मैं कर ही नहीं सकती थी ना, क्योंकि वो नहीं भाग सकते थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमने जाके अरेंज, उसमें क्या कहते हैं, ये जो होता है ना मंदिर, हाँ 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 आर्य हाँ हाँ समाज मंदिर, हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ उसमें हाँ। जाके हमने शादी करी थी, रजिस्ट्रेशन करा दिया था। तो फिर वहां जाके शादी कर ली थी दिल्ली में ही। फिर आपकी फैमिली मान गई इस रिश्ते को? नहीं, नहीं,
6 महीने तक मेरी फैमिली नहीं मानी थी। हम्म। उसके बाद भी मेरे साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। मैं आपको बताती हूँ। हम्म। अ, जैसे ही मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं मतलब चली तो गई घर छोड़ के, बोल तो दिया था कि मैं चली जाती हूँ, मतलब चलती हूँ आपके साथ ही। वो मेरे मतलब आए थे मेरे घर पे मेरे हाथ मांगने के लिए हम्म। बकायदा। तो घर वालों एग्री नहीं हुए, घर वालों ने बहुत मनाया। फिर मैंने कहा नहीं, अब तो मैं जाऊंगी तो जाऊंगी साथ में। फिर साथ में मैं इनके आ गई थी। जैसे ही मैं आई ना, मेरी एक दिन ही हुआ था, 3 दिन हुआ था मेरी शादी को, इनका फिर से पैर टूट गया था। ओ। फिर हाँ, जैसे पैर में फ्रैक्चर हो गया था। फिर 6 महीने तक मैंने घर वालों को भी नहीं बताया था कि मतलब इनका फ्रैक्चर हो गया है, क्योंकि फिर वो सोचते और कर ले शादी और फंस तू शादी के चक्कर में। तो इसलिए फिर मैंने घर वालों को बताया ही नहीं था कि मतलब ये ऐसा हो गया है कि इनका फ्रैक्चर हो गया है। और मैं मतलब नहीं बता सकती थी ये चीज। मुझे अच्छी भी नहीं लगती कि हाँ मैं फिर उनके आगे रोने लगूं कि हाँ ऐसे ऐसे हो गया। तो फिर 6 महीने तक मतलब उनका पैर का इलाज चला। डॉक्टर ने 6 महीने के लिए रेस्ट बोला था। फिर उसके बाद 6 महीने बाद हमारी लाइफ की सही से शुरुआत हुई। अच्छा, आप ये जो भी बातें बोल रही हैं आप बिल्कुल सच बोल रही हैं। मुझको ऐसा लग रहा है कि इतना प्यार, इतनी शिद्दत वाली मोहब्बत कोई करता नहीं है आज की डेट में। मैं तो आपको आप, डीएम में फोटो भेज दूंगी अपने हस्बैंड की, देख लेना। नहीं, ये जो वाह। भी आप बता रही हो ऐसा हुआ वाकई? हाँ, हुआ है, क्यों नहीं हुआ, मेरे मतलब लाइफ में हुआ है, तभी तो मैं मतलब बता रही हूँ आपको। आप फिजिकली फिट हो, आपको आप कुछ मुझसे प्रॉब्लम नहीं। नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम फिट हूँ। वाह। हाँ जी। भाई मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैंने अभी आपसे लाइफ पे आने के लिए एक ही चीज बोली कि ये प्यार है ना भाई, बहुत ही कुत्ती चीज होती है। वो इंसान हाँ से बिल्कुल। बहुत बहुत सारी चीजें ऐसी करवा देता है कि जिसके बारे में जब हम सोचते हैं ना कि भाई मैंने ऐसा भी किया था, तो उस टाइम पे हमको खुद के ऊपर हंसी आती है। बिल्कुल। राइट। कि भाई हमने किसी के लिए हमने इतने एफर्ट किए होते हैं, तो जब वो हाँ जी। बंदा या बंदी हमारी जिंदगी में नहीं आते हैं, एंड देन इन हाँ जी। फ्यूचर जब हम सोचते हैं उन चीजों को लेकर, हाँ तो हमें जी। बहुत हंसी आती है। राइट। हाँ जी। हाँ जी। तो यार उसके यार मैं बहुत उसके ही आगे लव। की स्टोरी भी आपको बताना चाहूंगी थोड़ा। हाँ बताओ। हाँ, फिर उसके बाद जैसे ही हमने शादी कर ली, 6 महीने बीत गए थे। हम्म। फिर उसके बाद मतलब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तो फिर उसके बाद 1 साल बाद मेरा ऑपरेशन से बेबी हो गया था। हम्म। 1 बेबी है अभी तो मेरे पास। हम्म। हम्म। तो अब वो भी ऑपरेशन से हुआ था, तो 6 मंथ मैं वैसे भी दूर रही। फिर मतलब हमने सोचा कि अब जाके हमारी लाइफ की शुरुआत होगी, क्योंकि मेरा भी ऑपरेशन हुआ था, फिर उनका भी हुआ था। तो हमारा जो 1 डेढ़ साल था शादी का, ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला कि मतलब क्या हुआ है लाइफ में दोनों की। 6 महीने उनके बीते, 6 महीने मेरे बीते, तो पता ही नहीं चला। उसके बाद जाके थोड़ा सा शुरुआत अच्छी हुई थी। फिर बेबी को पालने में ही मतलब 1 साल चला गया था। उसको छोटा था तो मतलब अकेले पालना बहुत मुश्किल होता है ना बच्चे को। वाह हम्म। वाह। मेरी जब मेरा बेबी हुआ था ना, तो मैं बताती हूँ, मेरे हस्बैंड अकेले थे, तो मतलब मेरे को चाहिए था कोई हॉस्पिटल में साथ में जाए, बेबी को गोद में ले कोई, है ना। तो नहीं था कोई मेरे पास। तो मुझे उस टाइम पे बहुत मतलब लग रहा था, फील हो रहा था कि कोई होना चाहिए। मेरे सास वगैरह हैं, बट वो आई नहीं उस टाइम पे, क्योंकि उनको कुछ होगा काम, मैं किसी को ब्लेम नहीं करती। कुछ होगा काम, नहीं आई कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ फिर भी। लेकिन आना चाहिए था। बस दुख तो होता है ना कि मतलब नहीं होता है तो मतलब फिर मैंने एक आया मतलब बुलाई, फिर उसने मेरे बच्चे को गोद लिया था। और फिर मेरे हस्बैंड ने बाद में थोड़ा बड़ा हो गया, फिर उसको खिलाया। तो तो शुरू अभी शुरू आपका में ना दिक्कतें बहुत होती है। हम्म। हम्म। तो अभी अभी आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड अभी सिविल इंजीनियर हैं, और मतलब अभी उनकी जॉब चल रही है ठीक ठाक। हम्म। गवर्नमेंट इंजीनियर है वो?
नहीं नहीं, प्राइवेट। एक्चुअली ओके। गवर्नमेंट में ना सर इतनी सैलरी नहीं होती ना, तो प्राइवेट में थोड़ा मतलब सही मिल जाती है, राइट इसलिए। राइट। आपका बच्चा तो कितने साल अभी का है आज की? अभी मेरा बेटा ना 4 साल का है। अभी मेरे साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। जैसे ही मेरा बेटा है मतलब 2 साल का हुआ था, तो मेरे हस्बैंड है ना मतलब उनको डिप्रेशन हो गया था। क्योंकि 2 इयर्स ये जो लॉकडाउन लगा था ना, हम्म, तो हम्म। वो घर पे बैठ के ना मतलब ऐसा हुआ था। ऑफिस का मतलब माहौल थोड़ा अलग होता हाँ है और घर हाँ का हाँ। माहौल थोड़ा अलग होता है ना। तो हम्म, मतलब कमरे में बैठे बैठे उनको डिप्रेशन हो गया एकदम। बाहर धूप नहीं लगी उनको, ना कुछ, ना बाहर की हवा लगी, तो ना वो घूमने जाते थे, छत पे भी नहीं जाते थे। मतलब तो छत पे भी चढ़ना चढ़ना मुश्किल होता है ना थोड़ा सा, हम्म। इसलिए तो उनको थोड़ा डिप्रेशन हो गया था। तो मतलब फिर